स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शेख रशीद और साद रफीक को शामिल करने से इनकार कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली का मौक़िफ़ है कि पीएसी को लड़ाई झगड़े का फोरम नहीं बनाना चाहते। पीएसी का संजीदा तशख़्ख़ुस मुल्क के मफाद में है। तफसीलात क्या है, बशीर चौधरी हमारे साथ हैं। बशीर चौधरी से भी राब्ता करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शेख रशीद और साद रफीक को शामिल करने से इनकार कर दिया है। बशीर चौधरी बताएगा मजीद क्या कहा स्पीकर कौमी असम्बली ने। जी बिल्कुल, ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों को शेख रशीद और साद रफीक को रुकन पीएसी बनाने से इनकार कर दिया है। और इस हवाले से जब से ये बात चल रही थी तो जो तहरीक इंसाफ के रुकन रियाज फिटाना जो कमेटी में इजलासों में शिरकत कर रहे थे, पहले वो इजलासों में नहीं आ रहे थे, तो आज वो इजलास में शरीक हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मौक़िफ़ ये अपनाया है और दोनों जमातों से ये कहा है कि पीएसी का एक संजीदा फोरम है और इसको लड़ाई झगड़े में के फोरम में तब्दील नहीं करना चाहिए। इसको जो एहतसाब का अमल है, पार्लिमानी एहतसाब का अमल है, उसको स्मूथ तरीके से जारी रहना चाहिए और क़वायद के मुताबिक चलना चाहिए। सियासी जमातें और पार्लिमानी जमातें जो हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने अपने अरकान आए रोज़ जो है वो शामिल ना करें और ना ही इसे लड़ाई झगड़े में तब्दील करें। इसके बाद उन्होंने जो दरखास्तें आई थी उनको मुस्तरद कर दिया है और इनकार कर दिया है कि वो किसी भी नए रुकन को इस वक्त पीएसी में शामिल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि बशीर, शेख रशीद जो मुकाबलेबाजी के लिए आना चाह रहे हैं वो नहीं आ सकते और वो नहीं बन सकेंगे, इस पर इनका कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी अभी तक शेख रशीद की जानिब से मौक़िफ़ तो सामने नहीं आया, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से उनकी दरख्वास्त जो है वो दी गई थी और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है। तो अब शेख रशीद जो है वो पार्टी क़यादत से और इमरान खान से तो ये कह सकते हैं कि उन्हें दोबारा जो है वो दरख्वास्त की जाए स्पीकर को और उन्हें रुकन बनाया जाए, लेकिन फिल वक्त स्पीकर ने उनका मौक़िफ़ जो है तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उसको मुस्तरद किया है और इस बात को वाज़े किया है कि शेख रशीद जो बयानात दे रहे थे उसी से ये तासुर मिल रहा था कि तहरीक जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो एक लड़ाई झगड़े का फोरम होगा और पार्लिमानी जमातें जो है वो वहाँ बैठ के भी अपने जो सियासी इख्तलाफात हैं उन पर बहस मुबाहिसा करेंगी, जिसके बाद स्पीकर ने जो है वो साद रफीक और शेख रशीद दोनों की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की है। तो अब वो कमेटी के रुकन तो नहीं होंगे, लेकिन दोबारा अगर तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दे और स्पीकर उस पर अपना फैसला बदले तो वो बात की बात है, लेकिन फिल वक्त स्पीकर ने दोनों जमातों को इनकार कर दिया है। ठीक है, इनकार तो कर दिया गया है, क्या असेंबली फोरम पे इनकार किया गया या कोई तहरीरी जवाब सामने आया? जी अभी तक स्पीकर ने जो है वो जो दरखास्तें उनके पास गई थी उन पर जुबानी दोनों जमातों को आगाह किया है फैसले से और जरूरी नहीं है कि स्पीकर जो है इस पर तहरीरी तौर पर दोनों जमातों को आगाह करें। स्पीकर अपना फैसला जो है वो सिर्फ अपने चैम्बर में ही अपने जमातों को आगाह कर सकते हैं उससे, तो इसलिए कोई तहरीरी फैसला तो नहीं आया। और कौमी असम्बली का इजलास चूंकि इस वक्त हो नहीं रहा कि स्पीकर उसके अंदर जाते और वहाँ पर आगाह करते, तो स्पीकर हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि स्पीकर ने दोनों जो पार्लिमानी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनको आगाह कर दिया है कि उनके जो दरखास्तें थी उन पर अमल दरामद नहीं हो सकता और उन्होंने शेख रशीद और साद रफीक को पीएसी का रुकन बनाने से इनकार कर दिया। और अभी तक इन अराकीन की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल भी सामने नहीं आया है। बशीर हमारे साथ रही, अपने नाज़रीन को फिर से बताते चलें, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शेख रशीद और साद रफीक को शामिल करने से इनकार कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली का मौक़िफ़ है कि पीएसी को लड़ाई झगड़े का फोरम नहीं बनाना चाहते। पीएसी का संजीदा तशख़्ख़ुस मुल्की मफाद में है, ऐसा कहना है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का पब्लिक अकाउंट कमेटी से मुतल्लिक। बशीर ये बताएगा, एक दफा के शेख रशीद और साद रफीक की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है, उस दरख्वास्त में कहना क्या था इन दोनों अफराद का? जी शेख रशीद का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़े था और वो बारहा मीडिया पर भी इसका ऐलान कर चुके हैं और वो ये समझते थे कि पहले तो शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो कोर्ट में भी गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उन्होंने रुजू किया, अपनी जमात जो उनकी इत्तेहादी जमात है तहरीक इंसाफ उससे भी उन्होंने जो है वो गिला शिकवा किया और फिर जब बात नहीं बनी तो उन्होंने इमरान खान से कहा कि उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनाया जाए और बार बार वो कहते रहे कि ईरान के जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां हैं वो दो होंगी, एक शहबाज शरीफ की होगी और एक वो होगी जिसमें वो चोरों का एहतसाब करेंगे। दूसरा जो साद रफीक का मौक़िफ़ था उसके में तहरीक मुस्लिम लीग नून ने सादा एक दरख्वास्त दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अयाज सादिक की जगह पर
साद रफीक को रुकन PAC बनाया जाए, लेकिन जो उसके पीछे मोटिव था वो बड़ा वाज़ेह था कि साद रफीक चूंकि पहले नैब तहवील में थे और अब वो जुडिशियल रिमांड पर हैं, तो उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जो है वो जारी करवाए जा सकेंगे और उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलासों के लिए इस्लामाबाद ला सकेगा। जिसके बाद जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों दरखास्तों का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद जो सूरत अहवाल उनके सामने थी उसका भी जायजा लिया और उन्होंने अपने फैसले से दोनों जमातें यानी तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून को आगाह किया कि वो इस नुक्ता नजर से जो कि बिल्कुल सामने है, एक तहरीक इंसाफ जो ठीक है बशीर, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।